ओम नमः शिवाय। हनुमान जी रावण की सभा में उससे समझा रहे हैं कि तू सीता माता को वापस कर दे। तू जानता नहीं है वे प्रभु के अवतारी हैं और नीति का ध्यान धर। तो रावण उसे कहता है, रावण बोला व्यर्थ का यह वितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरनी से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। वह कहता है मेरे तो सूर्य चंद्र भी आज्ञाकारी हैं और वो उदय और अस्त भी मेरे कहने से होते हैं। तू मुझे क्या समझता है? मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक के नाचने लगते हैं। वह अपना ही गुणगान गा रहे हैं रावण। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊट पटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। हुए अंजनी के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबाकर क्रोध का बोले ऐसे बैन। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितने ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुँचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोर आया है। मेरा मेरा जो बकता वह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेगी। अन्यथा मरेगा जब मदान मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? अरे दशकंधर, तज अभिमान, भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र त्रिया संतान काम ही नहीं आएगा कोई। जब हो प्राण पयान, सेना संपत्ति राज अटारी, धोखे गज रज यान। एक दिवस सब छूट जाएंगे, तू है और मसान। और वस्तुओं की क्या कहिए, वे हैं दूर महान। साथ न जाए यह शरीर भी जिस पर बड़ा गुमान। खान पान निद्रा माया में भूला क्यों अज्ञान। अब तो जिस निज कर्तव्य समझ ले, काहे को उत्थान। पुण्य पाप ही संग जाता है, रख तू इतना ध्यान। राधे श्याम समझ के जग में बल करम प्रधान। वो कहता है कि तू समझ ले, इस दुनिया से जब प्राण जाएंगे तब तेरा कोई भी नहीं होगा, और तो और ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तू अपना ध्यान धर ले, ईश्वर में मन लगा। दशकंधर को विष लगा यह हित कर उपदेश। क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे राजसभा के सचिव वरो, बानर सचमुच उन्मादी हैं। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों से। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें। भाला की नोकों पे रख लें, फिर बाणों की बौछार करें। देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र अक्षमहा है दूतों को। ऐसा न करो जग धिक्कारे लंकापति के करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है ये यदि दंड, इसे तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही नहीं है न्याय। बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। वे पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव निपुंछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है।
घी और तेल से वस्त्र भिगो बंधवाऊं पूंछ में वानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाऊं पूंछ में वानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, यही पूंछ है तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विभीषण ने कहा कि दूत है ये, इसका वध मत करो, इसे कुछ समय के अनुसार दंड देना, अभी इन्हें कुछ मत कहो। लेकिन रावण नहीं मानता हो तो कहता है कि चलो कुछ और उपाय करते हैं। वानर को पूंछ अति प्रिय होती है, तुम इसे जलाओ, ये बहुत उद्दंडी हो रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, रे मूर्ख, तेरा यह भी अभिमान गिरा देगी, ऐसा प्रयास मत कर। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच नचा इसको, अब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजा आज्ञावश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बनते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे, वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए पर वो छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया, इतना बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा काल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। पूरी लंका के सारे कपड़े और सारा घी तेल हनुमान जी की पूंछ पे लगा दिया गया। सब्जी तक छौंकने के लिए उनके यहाँ तेल नहीं बचा। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, वो कपड़े और तेल लाते गए। देखिए, बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती यह बात यहाँ पर है। खांसी जब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला गोमत वाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मारतंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्ठाहस कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लंका में बिजली सी चमकी, धन सा घनन घनन होर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। कपि कच्छक पहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरि धरणी धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लालियों बढ़ते थे। हनुमान जी अपना आकार बढ़ाने लगे नगर के छतों पे जाके। बड़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को, लघु कर लिया शरीर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चढ़कर उन कनक कंगूरों को, कलशों को ढाने लगे बली। फिर एक ठोर पर बैठ गए, लांगुल घुमाने लगे बली। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद खाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कोठे में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, चलता रथ रुका। दिवाकर का सारा त्रिकूट गिर भवक उठा, जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ,
अग्रज को अनुज बुलाते थे, लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। क्या वहां का नजारा है बता रहे हैं कवि। चंडी जगी आगे आगी लगी, हाय हाय कैसी हुई, घर जला अटारी जली, सब जला पिटारी जली, मार है पुकार है अपार चित्कार है, मारा हमें लंकेश का ही जाए, लंकेश का हो जाए सत्यानाश, बाहर जले भीतर भी जले, धरती जले आकाश, बल्कि न हाय जान की न आई, हाय जान की घड़ी आई है। चंडी जगी आग लगी, हाय हाय ये क्या घड़ी आई है। ऐसे पुकार कर रहे हैं लंका के वासी। हाहाकार निहार यह गरज उठा दशमात, होठ काट कर दांत से मींजे दोनों हाथ, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उठगन यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। यह बिजली थी उन आँखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तब कौन चलाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने, घी का सा काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में तपात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी, लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आज कुछ आए नहीं। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा रावण राज खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लंका जलती हुई देखकर रावण और खिसिया गया और कहने लगा, बंदी गृह में मैंने काल को बंद कर रखा है, उसको निकाल के ला। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य कर नहीं सकता है। लंका में आग लगी है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। हे विपत काल अति काल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मधारी के भय से कपि नाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंदर को कंपित सा हो वह काल आ गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झपट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। जो बाल काल में ले छलांग था, धरा दिवाकर कोकर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का योगासन। जब रावण ने काल को अपने बंदी गृह से निकाला और बोला कि तू इस वानर को मार जाकर, वह वानर
हनुमान जी ने काल को देखते ही उसे बगल में दबा के ले चले और सारे पृथ्वी पर और आकाश में हाहाकार हो गया। भगवान का भी आसन डोल गया। धन धर नामा जल थल में, खलबास हुई नाभा मंडल में। वरुण कुबेर धरणी सुमेर कंपित सब जग गया ढर। हलचल हुई निशाचरण में, उद्गुण सुरगण त्रिभुवन में। शशि घबराए रवि अकुलाए, टूटे गिरी तनर चरर चरर। इस तरह से सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इंद्रातिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। सभी देवता हनुमान जी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि काल को अभी छोड़ दो, नहीं तो यहाँ बहुत प्रकृति का खेल बिगड़